अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग जब अपनी ऑन ग्रिड की डाटा लॉगर को ऑनलाइन करते हैं ना, तो उसमें आपने ना कोई 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जब हमारी इन्वर्टर के साथ ये डाटा लॉगर लग जाती है तो इसमें पावर का बटन ऑन हो जाएगा और ये नेट की लाइट ब्लिंक करेगी। तो इसके जो डाटा लॉगर का सीरियल नंबर है ना, उसके सिग्नल्स वाईफाई की सूरत में आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे आएंगे इस तरह करके। अच्छा, अब इसका जो पासवर्ड है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 से लेके 9 तक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी आपको डाल के दिखाएंगे। अभी आपके सामने हमने पासवर्ड एंटर किया। सेम यही प्रोसेस आपने अपने मोबाइल फ़ोन में भी करना है। अच्छा, ये चीज़ करते हुए ना आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपका जो सराउंडिंग्स में कोई इंटरनेट कनेक्ट हो तो उसको आपने फॉरगेट कर देना है मोबाइल में से और अपना डाटा भी बंद कर देना है, क्योंकि जो हमारी ये डाटा लॉगर होती है इसकी इंटरनेट एक्सेस इतनी पावर इसकी इतनी नहीं होती कि ये उसको कनेक्ट कर ले। और जो हमारा वाईफाई की सिग्नल पावर होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो मोबाइल या सिस्टम उसको प्रेफर करता है जिसमें आपको जिसके सिग्नल हैवी आ रहे होते हैं। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने उन दोनों को बंद कर देना। उसके बाद आप ये देखेंगे कि हमारी डाटा लॉगर कनेक्ट हो गई है। अब हम इसको ये डालेंगे अपना IP एड्रेस 10.10.100.254। ये गूगल क्रोम में जाके आपने करना। अब यहाँ पे जो पासवर्ड आता है एडमिन लिखा हुआ आएगा, हमारे पास ऑलरेडी सेव है, तो हम आपको एक दफ़ा दोबारा ही डाल के दिखा देते हैं। 1 से लेकर 9 तक हम पासवर्ड डालेंगे इसमें। ये कैपिटल भी डालना है। अच्छा, ये अब जब आप इधर आ जाएंगे तो इधर कोई क्विक सेट में आएंगे आप। क्विक सेट में आने के बाद हम यहाँ पे जो नेटवर्क SSID है उसको आप सर्च करेंगे। आपके जो जिस घर में आप खड़े हैं या सराउंडिंग में जो भी वाईफाई आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसका पासवर्ड डाल देंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 60 से ऊपर होनी चाहिए। और आपकी ये जो RSS वैल्यू है ना, ये 60 से ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। अब ये कर सब करने के बाद सेव कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो वाईफाई आपके हमारी डाटा लॉगर के सिग्नल का वाईफाई उसके साथ जो अटैच हुआ था मोबाइल के साथ, वो वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये लाइट आपकी ब्लिंक करने लग जाएगी। इसका मतलब ये कॉम का मतलब ये है कि ये हमारे राउटर के साथ कन्फिगर होने जा रही है, ठीक है। आपने इसमें ये देखना है कि इसमें ये पावर की लाइट तो स्टेबल रहेगी क्योंकि ये DC वोल्टेज से ऑपरेट होती है इन्वर्टर के थ्रू। आप ये जो नेट की और ये कॉम की जो लाइट है ये स्टेबल हो जाएगी। अब बहुत से लोगों को मसला क्या आता है कि वो लोग इस तरह का प्रोसीजर करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा पासवर्ड नहीं लग रहा। तो उसके लिए आपने इसी डाटा लॉगर की बैक साइड पे जाना है। बैक साइड पे एक बटन है, उसको आप ना दबा के रखेंगे, ये वाला बटन है। इसको हमने उस टाइम तक दबा के रखना है। डाटा लॉगर रीसेट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम दबा के रखेंगे। ये देखेंगे मैं इसको दबा रहा हूँ, ये मैंने इसको दबा के रखा हुआ है। आपने इसको उस वक्त तक दबाना है जब तक ये देखेंगे दोनों लाइटें ऑन हुई हैं और ये दोनों ऑन होकर एकदम ऑफ हो गई हैं। अब ये रीसेट हो गई है। अब इसको रीसेट करने के बाद आपने वही प्रोसेस करना है 10.10 वाला। पहले सबसे पहले डाटा लॉगर के सिग्नल को कनेक्ट करना है आपने, 1 से लेकर 9 तक पासवर्ड डालना है। लेकिन इसमें एक चेंजिंग और होती है कि जब आप एडमिन पे आते हैं ना 10.10.100.254 करने के बाद, तो वहाँ पे जो इशू आता है हमें वो ये इशू आता है कि पासवर्ड हम 1 से लेकर 9 तक डालते हैं वो लग नहीं रहा होता। तो वहाँ पे हमें पासवर्ड जो डालना होता है वो A कैपिटल कर देना है आपने,
और 1 से लेके 9 तक पासवर्ड आपने डाल देना है, A कैपिटल और 1 से लेके 9 तक पासवर्ड। उस तरह फिर जो है आपका वो पासवर्ड सेट हो जाएगा, वो आपसे दोबारा पूछेगा पासवर्ड, तो आपने वो दोबारा पासवर्ड डाल देना, ठीक है। तो उससे फिर उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर करना है। अब बाज़ जगह पे ये होता है कि कुछ राउटर ऐसे होते हैं जो कॉन्फ़िगर नहीं हो पाते, तो आप इसको अपने हॉटस्पॉट से ट्राई करके देखें। अगर हॉटस्पॉट से ओके हो जाता है तो फिर आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बुलाएं, उससे कहें कि आपकी एक जो राउटर लगा हुआ है उसमें से एक और सब राउटर वो जनरेट कर देगा, जिसे हम SSID कहते हैं। वो एक अलहदा से SSID आपको जनरेट कर देगा और उससे आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आपका मसला हल हो जाएगा। ये देखें, हमने रीसेट के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्विक सेट में आएंगे हम और ये आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने पीछे पासवर्ड जो यूज़ किया A कैपिटल और 1 से लेके 9 तक किया, सेम वही तरीका हम करेंगे। ये देखें, रीसेट करने के बाद अब आप देखेंगे कि हमारी डाटा लॉगर स्टेबल हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ये जो सेंटर वाली लाइट जो है आपकी ब्लिंक करती रहती है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी इंटरनेट की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी लो है, इसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा इशू करती है। हाँ हो गया, ये पकड़ो। ये देखेंगे आप कॉन्फ़िगर हो गए, और आपने दोबारा अपने मोबाइल में जाके इसके ये सिग्नल देखने हैं।